Hello everyone, welcome to my YouTube channel Accountancy Smart Concept। मैं सजल दत्ता एसोसिएट प्रोफेसर। मैं आज 30 साल से अकाउंट्स प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। कॉलेज में भी पढ़ाया, स्टूडेंट का प्रॉब्लम करीब से देखा, सॉल्व किया। स्टूडेंट का और बेहतरी के लिए मैं बहुत रिसर्च किया। कोई स्टूडेंट एक ही बेस में पढ़ाता हूँ, कोई स्टूडेंट कम समझता है, कोई स्टूडेंट एक बार में समझ जाता है, तो उसका क्या प्रॉब्लम है, सब चीज़ों को लेकर मैं बारीक रिसर्च किया। स्टूडेंट का प्रॉब्लम करीबी से देखा, सॉल्व किया। तो मैं सोचा क्यों ना मेरा एक्सपीरियंस सबका साथ साझा करे, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले। तो ठीक है, सिंगल एंट्री में दो मेथड है। पहला मेथड वो सब मैं करवा लिया पहला पार्ट में अभी आया कन्वर्शन मेथड। कन्वर्शन मेथड में सेकंड स्टेप है बिल्स पेएबल और क्रेडिटर का साथ बिल चैप्टर करवा लिया, बिल चैप्टर देख लेना। अच्छा, तो क्रेडिटर रिलेटेड पहला हम लोग बना। क्रेडिटर कौन है? हम लोग जो लोगों को पास से क्रेडिट में परचेज करते हैं, बाद में पैसा देते हैं, वो लोगों को क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर का मिसिंग रहता है कभी कभी। इस साल में हम लोग टोटल क्रेडिटर को कितना बेचा है वो वाला नहीं रहता है, क्रेडिट में कितना बेचा है वो नहीं रहता है, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ता है, मिसिंग फिगर रहता है। तो ये वाला निकालने के लिए हम लोग को टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ता है। अच्छा, बीच में से प्रॉब्लम आता है बिल रिलेटेड प्रॉब्लम, हम लोगों को अड़ंगा ढलता है। तो हम लोगों को बिल्स पेएबल अकाउंट हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है कभी कभी, हमेशा नहीं। तो हम लोग बिल्स पेएबल में माहिर होना चाहिए। हम लोगों को टोटल क्रेडिटर अकाउंट का बारे में भी माहिर होना चाहिए, तो हम लोग आसानी से क्रेडिट परचेज कितना किया निकाल लेंगे। कैसे माहिर बनेंगे? देखो, क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट साइड में बढ़ता है जब हम लोग परचेज करते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्रेडिटर कौन है? लायबिलिटी क्रेडिट साइड में बढ़ता है, डेबिट साइड में कमता है। कब बढ़ता है? हम लोग जब परचेज करता है तब बढ़ता है। जब रिटर्न उसमें से कुछ सामान वापस कर दिया तो कमता है, हम लोगों का अकाउंट कमता है, क्रेडिटर का अकाउंट कमता है। हम लोग का ऑफिस में बैठ के अकाउंट कर रहे हैं तो कमता है। हम लोग कैश दिया तो कमता है। इसका ठीक अपोजिट होगा डेटर का कॉन्सेप्ट। ये वाला समझ गया तो डेटर का अकाउंट भी चुटकी से समझ जाओगे। तो कैश दिया, ठीक है भाई। बिल्स पेएबल दिया, हम लोग किसी से क्रेडिट में परचेज किया तो बिल्स पेएबल होता है डेबिट में, ठीक है भाई। बिल्स पेएबल अगर डिजोनर हो गया तो और एक बार हम लोग का डेटर बढ़ जाएगा, उसको लिखेंगे राइट साइड में, ठीक है। और अलाउंस रिसीव्ड, इफ एनी अलाउंस रिसीव्ड, हम लोग को कभी कभी अलाउंस का नाम पे भी देता है डिस्काउंट। मतलब हम लोग का अमाउंट कमा देता है, जितना देना है उससे से कमा देता है। अच्छा, बिल रिसीवेबल, हम लोगों को किस डेटर से बिल मिला है, बिल रिसीवेबल मिला है। एक बिल हम लोग जब सिग्नेचर करके क्रेडिटर को देते हैं, इसको बोलता है बिल्स पेएबल। और जब हम लोगों को बिल रिसीव करते हैं, हम लोग जब बिल रिसीव करते हैं डेटर, हमारा डेटर से, और वो बिल हम लोग को ट्रांसफ़र कर दिया कि भाई आप लोग मेरा डेटर से कलेक्शन कर लेना पैसा, तो ये वाला होगा बिल रिसीवेबल एंडोर्स बिल चैप्टर देख लेना। इसलिए मैं बिल चैप्टर पहले कराया। अच्छा, अभी सपोज यहाँ पर नहीं दिया है ट्रांसफ़र
टू और फ्रॉम डेटर अकाउंट लेजर। कभी कभी ऐसा होता है, डेटर को बोला हम लोगों को मत दो पैसा, आप लोग डायरेक्ट हम लोगों का वो लोग पाने वाला है। मिस्टर ए से परचेज किया था, बी हम लोग का डेटर है, तो बी को बोला भाई हम लोग को पैसा मत दो, वो पैसा आप लोग डायरेक्ट क्रेडिटर को दे दो, हमारा पास पाने वाला है वो लोगों को दे दो। तो इसको बोलता है ट्रांसफ़र। ठीक है। तो अभी कभी कभी हम लोग चेक भी देते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं। अच्छा, चेक भी देते हैं, तो चेक जब देंगे तब हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। जब चेक डिजोनर्ड हो जाता है, डिजोनर्ड मतलब हम लोग का बैंक में जाके पैसा नहीं मिला क्रेडिटर को, हम लोग तो चेक दे दिया, चेक डिजोनर्ड होता है तो और एक बार हम लोगों का क्रेडिटर का अमाउंट बढ़ेगा, क्रेडिटर हम लोगों को पाने वाला बन जाएगा। चेक दिया 500 रुपये कम गया, चेक डिजोनर्ड हो गया, तो वो लोग उल्टा एंट्री मारेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, वो लोग डेटर लिखेगा, हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, हम लोग उल्टा एंट्री लिखेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, अभी लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर। तो लेजर पोस्टिंग अच्छा से देखो, क्रेडिटर अकाउंट का क्रेडिट साइड में आके बढ़ जाएगा। ठीक है, वो तो समझ गया। क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट साइड में बढ़ता है और डेबिट साइड में कमता है। कमता कब है? हम लोग जो देते हैं, रिटर्न करते हैं, कैश देते हैं, चेक देते हैं, बिल देते हैं, बिल इंडोर्स करते हैं, तो कमता है। अगर डिजोनर हो गया, चेक डिजोनर हो गया, बिल डिजोनर हो गया, कुछ भी डिजोनर हो गया, तो इसका उल्टा साइड में हम लोग लिखते हैं, मतलब क्रेडिट साइड में क्रेडिटर और एक बार बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, ये समझ गया क्रेडिटर अकाउंट। अभी डेटर बिल्स पेएबल, क्रेडिटर का साथ बिल्स पेएबल का। अच्छा, बिल्स पेएबल क्या है? लायबिलिटी है, याद रखना। चार्ट बना दिया, वो वाला देखना, मतलब जर्नल कैसे करते हैं वो भी देखना, फॉर्मूला देखना। जर्नल और लेजर में माहिर बन जाओ, सब कुछ आसान हो जाएगा। तो टू बैलेंस बीडी, बिल्स पेएबल का हम लोगों का ओपनिंग बैलेंस है लास्ट साल का या इस साल का ही, पुराना वाला पेमेंट बिल्स पेएबल का रह गया तो उसको बोलता है टू बैलेंस बीडी। ठीक है। इसके बाद बिल हम लोग क्रेडिटर को दिया, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल, बिल चैप्टर में कराया। अच्छा, बिल्स पेएबल। अच्छा, अभी बिल का अगेंस्ट में हम लोग पेमेंट करते हैं। बिल ड्यू डेट में हमारा पास आया, हम लोग कैश दे दिया। अच्छा, बिल्स पेएबल हम लोग पैसा नहीं दिया, हम लोग का बैंक में पैसा नहीं है, बिल गया बैंक में, डिजोनर हो गया। बिल पेएबल ड्यूरिंग द ईयर टू क्रेडिटर, बिल्स पेएबल डिजोनर्ड। बिल्स पेएबल हम लोग का लायबिलिटी होता है, ये बताया। तो टू बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस होगा क्रेडिट साइड में। हम लोग क्रेडिटर को हम लोग बिल दिया, हम लोग का लायबिलिटी और बढ़ रहा है, तो ये वाला बिल कर रहा हूँ, क्रेडिटर नहीं, तो हम लोग का लायबिलिटी बढ़ रहा है। क्रेडिट उस हिसाब से जो अकाउंट बनाएंगे उस हिसाब से हम लोग करेंगे, तो ये वाला लायबिलिटी बढ़ रहा है हम लोग का, तो ये वाला लिखेंगे हम लोग क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल। अगर बिल डिजोनर हो गया तो उल्टा साइड में लिखेंगे, कैश दिया तो हम लोगों का बिल्स पेएबल लायबिलिटी कम रहा है, ठीक है, डेबिट साइड में लिख दिया। अगर चेक देता तो बाई टू बैंक लिखते हैं डेबिट साइड में, ये लिखा नहीं, लिख लेना। कैश दिया जितना बिल का अगेंस्ट में पेमेंट किया वो सब डेबिट में लिखेगा, बिल्स पेएबल दिया तो क्रेडिट साइड में लिखेगा। अभी ये वाला कैसे सल्टाते हैं, कभी कभी दिया रहेगा बिल्स पेएबल ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, बिल का अगेंस्ट में कैश कितना दिया है वो लिखा नहीं है,
एक मिसिंग फिगर दे देगा। यहाँ पर बोलेगा क्रेडिटर अकाउंट में जनरली देता है, क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर नहीं है। तो सब कुछ बैठा दिया क्रेडिटर अकाउंट में, जो सब बैठाना है बैठा दिया। इसके बाद हम लोग बैलेंसिंग करके निकालेंगे कि क्रेडिट परचेज कितना। बैलेंसिंग मतलब दोनों साइड ऐड करके लेस करें। उसमें यार बैठाने का कुछ नहीं है, क्वेश्चन में जो दिया बैठाने का और कुछ नहीं है। क्वेश्चन से जो कुछ बैठाना है बैठा दिया। क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, वो निकल गया। अच्छा, तो अभी एक टू साम कर लेते तो समझ में आएगा। यहाँ पर बोला बिल रिसीवेबल एंड टोटल डेटर। और एक बात याद रखना, डेटर का, अच्छा फॉर्मूला सिखा देता हूँ पहले। डेटर का उल्टा होगा, क्रेडिटर का उल्टा होगा अभी डेटर अकाउंट। डेटर का ओपनिंग बैलेंस, डेटर का पास पैसा पाएंगे तो टू बैलेंस बीडी। डेटर का पास सेल किया तो डेबिट में बैठेगा। डेटर का ऊपर कोई चार्ज किया तो डेबिट में बैठेगा। डेटर बढ़ रहा है। डेटर को पहले हम लोग डिस्काउंट दिया था, वो टाइमली पेमेंट नहीं किया, हम लोग गुस्सा हो गया, डिस्काउंट डिसअलाउड कर दिया। पहले जो अलाउ किया था अभी डिसअलाउड कर दिया, ये बैठेगा डेबिट साइड में। डेटर कम रहा है। बिल रिसीवेबल, डेटर से बिल रिसीवेबल मिला तो इधर बैठेगा। अगर डिजनर हो गया तो क्रेडिट में बैठेगा। अच्छा, डिस्काउंट डिसअलाउड, डिस्काउंट पहले अलाउड किया था, खुशी होके दिया था तो क्रेडिट में बैठेगा। डिस्काउंट डिसअलाउड हुआ तो डेबिट साइड में बैठेगा। इंटरेस्ट चार्ज किया डेटर का ऊपर और पैसा देने में लेट कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज किया, इधर बैठेंगे। सेल किया तो डेटर बढ़ेगा, डेटर का अमाउंट बढ़ेगा। अभी कम रहा है, देखो कैसे कम रहा है। डेटर हम लोगों को रिटर्न किया तो कमेगा डेटर का अमाउंट। डेटर से जितना पाना चाहिए था उसमें से कम हो रहा है। 500 रुपये का सामान लिया, 100 रुपये का सामान वापस कर दिया तो डेटर से हम लोग अभी 400 रुपये पाएंगे तो कमेगा। अकाउंटिंग प्रोसेस से माइनस हो रहा है। डेटर ने कैश दिया, ठीक है भाई, राइट साइड में बैठेगा। डेटर ने चेक दिया, बाई बैंक होगा, ठीक है भाई। और डेटर को डिस्काउंट अलाउड किया, डेटर का बर्डन कम रहा है, ठीक है भाई। बेडर्स रिटर्न ऑफ, डेटर कोई मर गया, ए से जेड तक बहुत सारा कस्टमर है। एक कस्टमर मर गया, जेल में चला गया, उससे पैसा पाने का आशा नहीं है तो हम लोग बेडर्स बोल के उसको कमा दिया। टोटल डेटर जितना पाना चाहिए था, टोटल डेटर लिस्ट में से ये वाला का नाम काटा जाएगा, बेडर्स हो जाएगा। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड किया, बाद में गुस्सा हो गया हम लोग, भाई पैसा डिस्काउंट अलाउड किया फिर भी पैसा नहीं दिया, तो डिस्काउंट डिसअलाउड हो गया। डिसअलाउड होने से और डेबिट साइड में आ जाएगा। डेटर का बर्डन बढ़ रहा है, उसको बोलूँगा भाई तुमको दिया था डिस्काउंट, समय में पैसा, समय पर पैसा देने के लिए दिया नहीं तो तुम्हारा डिस्काउंट डिसअलाउड हुआ। हम लोग पहले दिया था अभी नहीं देंगे। अच्छा, तो ये वाला डेबिट साइड में बैठेगा, ठीक है। इसके बाद आया बेडर्स। अच्छा, बेडर्स बोल दिया। अलाउंस ग्रांटेड, कुछ अलाउंस हम लोग क्रेडिटर को देते हैं, हाँ, खुशी होके हम लोग कुछ छोड़ दिया, ठीक है, तो ये वाला क्रेडिट साइड में बैठेगा। डेटर का बैलेंस कमेगा। अभी ये वाला ग्रांट पहले तो दे दिया था, अभी अगर हम लोग गुस्सा होके ग्रांट किया, खुशी, हम लोग का कंडीशन जो था वाला फुलफिल नहीं किया, हम लोग अलाउंस प्रायरली ग्रांटेड नाउ डिसअलाउड, पहले ग्रांट किया था अभी नहीं दूंगा, तो ये वाला डेबिट साइड में आएगा। ये वाला लिखा नहीं, मैं बोल दिया ऐसे। अच्छा, ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर अकाउंट, कभी कभी हम लोग क्रेडिटर का पास बहुत सारा क्रेडिटर रहता है हम लोगों का बिजनेस में। कोई क्रेडिटर हम लोगों का पास पाने वाला बनता है, कोई क्रेडिटर
हम लोग एडवांस दिया था, सामान भेजा नहीं, तो उसको बोला भाई हम लोगों को भेजने का ज़रूरत नहीं, हम लोग को तो कभी कभी डेटर बोलेगा ट्रांसफर टू और फ्रॉम क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट से भी कभी कभी हम लोग को पैसा मिल जाता है। क्रेडिटर को हम लोग का डेटर बोल देगा, हम लोग जो पाने वाला है उसका पास हम लोगों का डेटर भी पाने वाला है, हम लोगों का क्रेडिटर हम लोगों का पास पाने वाला है। समझ गया? अच्छा ठीक है। उस क्रेडिटर का पास कभी कभी हम लोगों का डेटर भी पाने वाला है, तो डेटर ने उस क्रेडिटर को बोलेगा भाई एक काम करो, पैसा मुझे देने का ज़रूरत नहीं, हम लोगों का क्रेडिटर है मिस्टर एक्स, सपोज मैं पाने वाला मिस्टर सजल दत्त, ठीक है, उनको दे दो, तो ये वाला हो जाता है ट्रांसफ़र। डेटर को ना देखे वो वाला पैसा क्रेडिटर, हमारा क्रेडिटर बोलेगा हाँ आप लोगों का एक डेटर है, वो हम लोगों से पाने वाला था, वो बोला आप लोगों को दे देने के लिए, तो हम लोग दे दिए भाई। ऐसा भी होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी बिल रिसीवेबल देखो, डेटर का साथ बिल रिसीवेबल का कनेक्शन, क्रेडिटर का साथ बिल्स पेएबल का कनेक्शन। तो बिल रिसीवेबल चार्ट देखना, मैं सब बताया है, मेरा पहले वाला जो सब वीडियो है वो सब देख लेना। बिल रिसीवेबल हम लोगों का एसेट्स होता है, और जब आता है बिल किसी से हम लोग पाते हैं डेटर से, बिल रिसीवेबल का जर्नल भी देख लेना, तो ये वाला बढ़ता है, लेफ्ट साइड में डेबिट साइड में बढ़ता है। डेटर से हम लोग पुराना पैसा पाने वाला है तो टू बैलेंस बीडी होता है। बिल्स पेएबल और बिल्स पेएबल हम लोगों का हाथ में है, मतलब हम लोगों का डेटर से पाएंगे पैसा पाएंगे, तो ये वाला बिल रिसीवेबल टू बैलेंस बीडी होता है। अच्छा, और एसेट्स कैसे बढ़ सकता है? हम लोग डेटर से बिल रिसीवेबल किया तो लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू डेटर, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट का डेबिट साइड में बैठेगा अपोजिट एंट्री का नाम टू डेटर, जर्नल और लेजर पोस्टिंग देख लेना तो समझ में आ जाएगा। और बिल चैप्टर अच्छा से देख लेना, ये वाला क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं बिल पहले कराया। अच्छा, बिल का अगेंस्ट में हम लोग अगर कैश दिया, अभी बिल पर कंसंट्रेशन दो। बिल का अगेंस्ट में हम लोग बिल का ऊपर बिल रिसीवेबल का अगेंस्ट में पैसा पाया तो ये वाला क्रेडिट साइड में आएगा। अगर चेक पाया तो यहाँ पर लिखा नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ, बाई बैंक होगा। अच्छा, बिल रिसीवेबल करने से डेबिट में बैठता है, तो बिल रिसीवेबल और डिजोनर होने से क्रेडिट साइड में बैठेगा। टोटल क्रेडिटर अकाउंट बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड। अच्छा, क्रेडिटर हम लोगों को पैसा पाएगा और हम लोग भी वो लोगों को बिल्स पेएबल दिया, तो ड्यू डेट में बोला भाई डेटर एक काम करो, हम लोगों को पैसा देने का ज़रूरत नहीं है इतना अमाउंट का, मैं हम लोग क्रेडिटर को दे देना, वो लोगों को बिल्स पेएबल, वो लोग पैसा पाएगा हम लोगों को पास, तो वो लोगों को दे देना। ये वाला तरह क्रिटिकल है। हम लोग जो पेमेंट करना है कि डेटर का पास पैसा पाएंगे, क्रेडिटर को दे दो, हो गया। अच्छा, शाम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी समझ गया, बिल रिसीवेबल बढ़ता है डेबिट साइड में, ये वाला एसेट्स है, कमता है क्रेडिट साइड में। एसेट्स का बढ़ता है डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में कमता है। कैसे कम जाता है? जब डेटर लोग पैसा देगा, चेक देगा, बिल रिसीवेबल देगा, तो डेटर का बैलेंस कमेगा, और रिटर्न करेगा तो डेटर का बर्डन कम रहा है। हम लोगों का डेटर एसेट्स है,
उसमें एसेट्स में जो कमता है वो क्रेडिट में बैठता है, और जो डेबिट बढ़ता है वो डेबिट में बैठता है। तो तुम्हारा मन मन में सोचो, तुम्हारा कोई एक डेटर है, तो उसका पास पहले से ही पाने वाला था तुम 500 रुपया, 5000 रुपया, कुछ भी, तो लिख दिया टू बैलेंस बीडी। इसके बाद उसको सेल किया तो ये वाला डेबिट में बैठेगा, और लोग पैसा देगा तो उसका अपोजिट एंट्री होगा। जब प्रैक्टिकल सम करोगे ना, तो मैं जैसे बोलता हूँ उसको ध्यान में रखते हुए करना। जब कोई कंपनी का अकाउंटेंट बनोगे, जब सीए करोगे, तब ये वाला याद रखना। सार बोला था डेटर हम लोगों का एसेट्स होता है, डेटर एसेट्स होता है। एसेट्स बढ़ने से डेबिट साइड में होता है। डेबिट साइड में हम लोग अमाउंट को लिखते हैं, जर्नल को मेंटली करते हैं और लेजर पोस्टिंग करते हैं। जैसे कैश अकाउंट, डेटर से कैश पाया तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। जैसे कोई एक डेटर का नाम इमेजिन करो, हाँ, कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेटर, तो डेटर का क्रेडिट साइड में बैठेगा, अमाउंट भी क्रेडिट साइड में बैठेगा, अपोजिट एंट्री का नाम बैठेगा। ये वाला मैं और एक बार बोल रहा हूँ क्योंकि लेजर पोस्टिंग में पोस्टिंग सिखा दिया। लेजर पोस्टिंग में कुछ भी नहीं, हम लोग डेटर अकाउंट बना रहे हैं। डेटर का क्रेडिट साइड में, डेटर अगर क्रेडिट साइड में है, अमाउंट क्रेडिट साइड में बैठेगा, अपोजिट एंट्री का नाम बैठेगा। इस साइड में होने, राइट साइड में होने से, क्रेडिट साइड में होने से बाई, और डेबिट साइड में होने से टू लिखना पड़ता है। ये कन्वेंशन है, रूल है, पहले से ऐसा होते आ रहा है, याद रखना। तो हम लोग समझ गए डेटर का साथ रिलेशन है बिल रिसीवेबल का, क्रेडिटर्स का साथ रिलेशन है बिल्स पेएबल का। बिल का चैप्टर करा दिया, जर्नल भी करा दिया, लेजर भी सिखा दिया। जब यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, दौड़ो जर्नल में, बिल चैप्टर में, लेजर में, ठीक है। और जैसे अभी ये वाला अकाउंट नहीं सिखाया, डिस्काउंट डिसअलाउड का, तो डिस्काउंट अलाउड जब करते जर्नल सिखाया, तो लेजर भी सिखाया। डिस्काउंट अलाउड जब करते हैं, डिस्काउंट हम लोग का लॉस है, डेबिट में बैठाते हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू डेटर होता है। जैसे 500 रुपये पाना है, 10 रुपया छोड़ दिया, हम लोग डिस्काउंट दे दिया, तो होगा कैश अकाउंट डेबिटेड 490, 10 होगा डिस्काउंट अलाउड, और टू डेटर होगा 500 रुपये। 500 रुपये पाना चाहिए था, 490 रुपये पाया, डिस्काउंट अलाउड हुआ 10 रुपया। अच्छा ठीक है, वो तो एंट्री मार दिया, उस हिसाब से लेजर पोस्टिंग होगा। अभी अगर वो लोग डिस्काउंट पहले दिया, कोई कारण से, मतलब वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, डेटर का ऊपर हम लोग गुस्सा कर लिया, तो डिस्काउंट डिसअलाउड होगा। तो डिस्काउंट अलाउड का टाइम तो हम लोग डेबिट क्रेडिट साइड में लिखा था, तो डिस्काउंट उल्टा साइड में होगा, ठीक है। डेटर का ऊपर चार्ज किया, इंटरेस्ट चार्ज किया, तो डेटर का बर्डन बढ़ रहा है, तो डेटर को डेबिट करो। डेटर मतलब हम लोग जिसको बाकी में, जिसका पास बाकी में बेचा है, उधार में बेचा है, तो डेटर अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट चार्ज लिख दो, हो गया जर्नल एंट्री। तो डेटर का डेबिट साइड में बैठेगा, अपोजिट एंट्री का नाम बढ़ेगा, मतलब डेटर का बर्डन बढ़ रहा है और जर्नल एंट्री उस हिसाब से होगा, ठीक है। डिटेल्स में मैं लिखा है, जर्नल एंट्री करके दिया, क्या क्या कौन सा एंट्री का क्या एंट्री होता है, ये वाला बुक में। अभी ये वाला यहाँ पर लिखूँगा और बोलूँगा तो वीडियो 7 खंड रामायण बन जाएगा, ठीक है। अच्छा,
अभी देखो बिल डेटर का साथ किसका रिलेशन है? बिल रिसीवेबल। और क्रेडिटर का साथ किसका रिलेशन है? बिल्स पेएबल। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन दिया बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल बनाने के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स टू ascertain the total sales of Mr. Bansal who maintain books under single entry। अच्छा, हम लोगों को क्वेश्चन में दिया, अभी हम लोग क्या करेंगे? बिल रिसीवेबल है, क्वेश्चन में है तो बिल रिसीवेबल एक टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक साथ डेटर अकाउंट और बिल रिसीवेबल बनाएंगे, देखते हैं कैसे होता है। तो पहला तो हम लोग ओपनिंग एंट्री डेटर का किधर बैठता है? टू बैलेंस बीडी बैठा दिया। अच्छा, बिल रिसीवेबल। अच्छा, डेटर ने अभी हम लोग को कैश दिया तो बैठाओ क्रेडिट साइड में। अच्छा, बेडर्स, उसमें से कोई मर गया, कोई जेल में चला गया, उसको वो आदमी का नाम तो काटना पड़ेगा, तो बेडर्स डेटर, बेडर्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर लिखेंगे। ये वाला जर्नल भी सिखा दिया, लेजर पोस्टिंग भी सिखा दिया। पहले वाला वीडियो देखना, एक साइड से देखते आना तो इजी होगा चैप्टर, ये भी टफ नहीं है। सब कुछ पहले करा दिया, सिस्टमेटिक जाना तो इजी लगेगा चैप्टर। तो बेडर्स क्रेडिट में लिख दिया। अच्छा, अभी अगर कुछ साल, सपोज कुछ साल बाद आके डेटर ने, वो वाला जो मरा हुआ डेटर, जेल में गया हुआ डेटर वाला आके पैसा दे दिया, तो हम लोग क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बेडर्स रिकवर। डेटर का साथ कोई लेना देना नहीं है, ये वाला डेटर अकाउंट में नहीं आएगा, बिल्स पेएबल में भी नहीं आएगा। और क्या नहीं आता है? कैश सेल नहीं आता है, 2 नंबर। 3 नंबर प्रोविजन फॉर डेटर, ये वाला भी नहीं आएगा। 3 बात याद रखना, एक टू है कैश सेल, एक टू है बेडर्स रिकवर। आज तो हम लोग बेडर्स रिकवर बेडर्स बोल के लिख दिया, 2 साल बाद कब्र से उठ के आके हम लोग को पैसा दे दिया, मतलब उसका बेटा वो तो मर गया, उसका बेटा या बेटी आके पैसा दे दिया, बोला पापा ने लिया था, पापा का डायरी में मिला, आप लोगों से पापा ने खरीदा था, पैसा नहीं दिया, अभी ले लीजिए। ठीक है भाई, तो वाला होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू बेडर्स रिकवर। वो ना डेबिट में ना क्रेडिट में डेटर को अफेक्ट कर रहा है, ये वाला नहीं आएगा। कैश सेल, वो ना डेटर में ना बिल्स पेएबल में अफेक्ट कर रहा है भाई, ये वाला नहीं आएगा। ये 2-3 बातें याद रखना, और डिटेल्स में मैं लिखा मेरा किताब में क्या क्या नहीं आएगा। मतलब आइदर डेबिट में और क्रेडिट में डेटर होने से आएगा, आइदर डेबिट में या क्रेडिट में बिल रिसीवेबल अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है तो वो आएगा, और दूसरा कुछ नहीं आएगा, याद रखना। अच्छा, बिल चैप्टर देख लेना, लेजर देख लेना, जर्नल देख लेना पहले वाला वीडियो में, तब जाके इजी होगा ये वाला चैप्टर जो मैं समझा रहा हूँ। मैं जैसे समझा रहा हूँ तुम तो बोलोगे भाई और इस सार को तो सब पता है इसलिए सार बोल रहे हैं ऐसे ऐसे। ऐसा नहीं है, तुम भी सार का सार बन जाओगे, सारा वीडियो पहले से देखो, मैं गारंटी से बोलता हूँ। मैं ये बोलने से तुम लोग एप्पल अंगूर सब समझ जाओगे, ठीक है? ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ, मतलब स्टूडेंट जितना आगे जाए उसका मेंटेलिटी और डेवलप्ड होते जाए, मैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ाता हूँ। मेरा स्टूडेंट जितना आगे जाता है ना, मैं टुक बोलने वो लोग टक समझ जाता है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, बीच में से मत पकड़ो, बीच में से मत पकड़ो, कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर पहले से पढ़ के आओगे ना बहुत मज़ा आएगा तुम लोगों को। सिस्टमेटिक जाना, सिस्टमेटिक देखना, जो बोलता हूँ वो सुनना तो अच्छा होगा। अच्छा, तो टू बैलेंस बीडी बोल के डेटर अकाउंट में बैठा दिया, ठीक है भाई,
ओपनिंग बैलेंस तो बैठा दिया। बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है, तो ये वाला भी बिल रिसीवेबल तो एसेट्स, तो उसका भी बैठा दिया। एक साइड से करते आओ, परीक्षा हॉल में ऐसे करते हो, पहले ओपनिंग बैलेंस बैठा दोनों अकाउंट का हो गया। इसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये तो भाई डेटर का अमाउंट कमेगा, बाई कैश लिख दो, हो गया। अभी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ड्यूरिंग द ईयर हो गया। कैश रिसीव अगेंस्ट बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल हम लोग का पास पैसा पाएगा, डेटर हमारा क्रेडिटर ने बिल लिखा, उसमें सिग्नेचर कर दिया, बिल चैप्टर देखो। बिल रिसीवेबल का अगेंस्ट में हम लोग कैश पाया, तो बिल रिसीवेबल तो डेबिट में होगा, तो बिल रिसीवेबल का अगेंस्ट में कैश पाया वो क्रेडिटर होगा। बिल्स पे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल, हमारा बुक में कर रहा हूँ। बिल रिसीवेबल का बिल्स पेएबल, बिल रिसीवेबल अगेंस्ट डेटर से हम लोग कैश पाया। अच्छा, तो हो गया कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट में बैठा, अमाउंट क्रेडिट में बैठा दो, ऑपोजिट एंट्री का नाम बैठा दो, बाई कैश हो गया। अच्छा, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आया, एक साइड से करते जाओ, ये ऐसा शाम को सॉल्व करने का इजी तरीका है ये। अच्छा, बेडर्स रिटर्न ऑफ, हम लोग बेडर्स का जर्नल एंट्री क्या लिखते हैं, सांडी डेटर का बेडर्स अकाउंट डेबिटेड टू सांडी डेटर। कोई एक डेटर मर गया, हम लोग का डेटर कमा गया, जल में गया, तो ये वाला होगा डेटर कमा। हम लोग का टोटल जो A to Z डेटर है, उसमें से एक डेटर कम गया, मर गया, या तो जल में चला गया, तो होगा बेडर्स अकाउंट डेबिटेड टू सांडी डेटर। क्रेडिट साइड में बैठेगा, डेटर कम रहा है, हम लोग का डेटर से जितना पाने का एक्सपेक्ट कर रहा है, उसमें से एक डेटर मर गया तो डेटर कम गया, क्रेडिट साइड में बैठा। रिटर्न इनवर्ड, डेटर को जब हम लोग बेचते हैं, डेटर बढ़ता है, तो डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स लिखते हैं, तो हम लोग रिटर्न किया तो उधर बैठेगा, क्रेडिट साइड में बैठेगा। अच्छा भाई, ठीक है। इसके बाद आया बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल जब रिसीव किया तब किधर बैठा, डेबिट साइड में। बिल डिसऑनर हो गया तो किधर बैठेगा, क्रेडिट साइड में। अच्छा, इसके बाद कैश सेल, कैश सेल नहीं आएगा बोला है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, ना डेबिट में है कि डेटर, ना क्रेडिट में है डेटर, ना घर का ना घाट का कैश सेल। डेटर के लिए डेटर अकाउंट बना रहा हूँ तो ना ये काम का है, ये हम लोग का कोई काम का नहीं। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, ये वाला नहीं आएगा। और देखो पैच लगाया तुम लोग को, लेकिन डेटर से जब कैश पाऊंगा तब होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेटर, तब आएगा, लेकिन कैश सेल नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, अरे अलाउड दिखा दिया, अलाउड किया, तो 30,000 कहाँ बैठेगा, डेटर का क्रेडिट साइड में। डेटर का बार्डन कम रहा है, उसको बोला भाई ये वाला मत दो, इतना रुपया नहीं देने से चलेगा। सब डेटर मिला के राम को दिया, शाम को दिया, जदू को, कद्दू को, सबको दिया, तो ये वाला क्रेडिट साइड में बैठ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आया तुम्हारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होने से उसका जर्नल एंट्री सिखाया, बिल्स पेबल में सारा कराने के बाद ये सब करा रहा हूँ। पहले का वीडियो देखना, सब दिया हुआ है। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, आइदर उसका जर्नल एंट्री अगर ओल्ड आरडीडी नहीं है, वो यहाँ पर गलती करता है ओल्ड आरडीडी नहीं है, ओल्ड आरडीडी है और ओल्ड आरडीडी नहीं है, ओल्ड आरडीडी नहीं है तो उसका होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तोड़ तोड़ के सिखाया।
बेड प्रोविडेंट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर ऑलरेडी है तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बेड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये वाला ना घर का ना घट का ना बिल में आ रहा है ना डेटर में आ रहा है, ये कहीं पर नहीं आएगा। ये वाला डेटर में आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू। ये वाला क्या होगा, बिल जब पाया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू डेटर, डेटर में आएगा और बिल रिसीवेबल में भी आएगा। और जब बिल डिजोनर्ड होगा तब ये वाला डेटर का डेबिट साइड में डेटर का बर्डन बढ़ रहा है, हम लोगों का पाने का अमाउंट बढ़ रहा है, हम लोगों का पाने का अमाउंट बढ़ रहा है। और डेटर का डेटर बिल रिसीवेबल इधर बैठा था, डेबिट साइड में बैठा था, अभी क्रेडिट में बैठेगा बिल रिसीवेबल का। पाने का टाइम जब बैठता है इधर डेबिट में, अगर डिजोनर हुआ तो डिजोनर्ड हुआ तो क्रेडिट साइड में बैठेगा। इसमें क्रेडिट साइड में बैठा था, अभी डेबिट साइड में बैठेगा, ख्याल रखना। अच्छा, हो गया। अभी देखो एक तो बात है, डेटर को कितना रुपया का बिल दिया ये नहीं है, तो पहले ये वाला निकालेंगे। पहले हम लोग ये दोनों अकाउंट में से क्लोज करेंगे, हम लोग पहले क्लोज बंद करेंगे बिल रिसीवेबल। ये वाला मिस्त्री नंबर लगा था, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करेंगे। क्वेश्चन में कहीं पर नहीं दिया, बिल का सब कुछ दे दिया, लेकिन बिल रिसीवेबल कितना किया वो नहीं बताया क्वेश्चन में। तो हम लोग पहले बिल रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, तो निकलेगा 82,000 समथिंग, 82,000 ये वाला निकलेगा। ये वाला लाके हम लोग बिल का डेटर का क्रेडिट साइड में बैठाएंगे। अच्छा, ऐसा बात है क्या? तो 82,000 बैठा दिया, ए में ए लिख देंगे। सब कुछ है बिल का, लेकिन बिल रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर नहीं है। ये वाला हम लोग बैलेंसिंग फिगर बैलेंसिंग करके निकाला, सारा चीज़ बैठा दिया, इसके बाद 82,000 निकला। ये वाला निकल के हम लोग डेटर अकाउंट का क्रेडिट साइड में बैठाएंगे, क्योंकि डेटर अकाउंट का क्रेडिट साइड में कमता है। तो ये वाला बैठा दिया, उसमें से कुछ बिल डिजोनर हो गया भाई, एक दो आदमी टाइमली पैसा नहीं दिया, डिजोनर होने से ये वाला डेबिट साइड में बैठ गया। 82,000 टोटल बिल पाया हम लोग, उसमें से एक आदमी नहीं दिया तो क्या हुआ, डिजअलाउड हुआ। तो जो डेटर बना है, जो मतलब वो वाला डेबिट में बैठ जाएगा, 8,000 समथिंग। अच्छा, इसके बाद निकलेगा सी, क्रेडिट सेल कितना है वो हम लोग निकालेंगे। बैलेंसिंग वगैरह सारा चीज़ बैठा दिया और कुछ नहीं बचा यहाँ पर। अच्छा, डेटर का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस भी बैठा दिया, और देखो नीचे दिया हुआ है क्लोजिंग डेट में बैलेंस है, बिल्स पेएबल का वाह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये तो बता दिया। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस भी है और बैलेंस ऑफ बिल्स पेएबल का भी क्लोजिंग बैलेंस है। लेकिन इस सम में क्या किया, क्रेडिट सेल कितना है और डेटर से बिल कितना रुपया का मिला है, वो दोनों नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बिल रिसीवेबल का अकाउंट क्लोज करेंगे, करके देखेंगे बिल कितना पाया, वो वाला लाके यहाँ पर भी बैठाएंगे, वहाँ पर भी बैठाएंगे, ए मिस्त्री नंबर बैठाओ, हो गया। अच्छा, अभी डेटर अकाउंट क्लोज करो। क्लोज करने के बाद निकलेगा टोटल क्रेडिट सेल कितना किया था डेटर को, वाला निकल के आ जाएगा। ये वाला होगा सी। मन में
ये वाला अगर स्क्रीनशॉट ले रहा है तो पहले लिखो ए 82,000, इसके बाद डेटोर अकाउंट में जब जाएगा उसको लिखो बी, इसके बाद क्या निकलेगा क्रेडिट सेल, लिखो सी, लिख देना तुम लोग। तो मिस्त्री नंबर लगा दो, समझ गया। इसका मतलब क्या हुआ, बिल रिसीवेबल का सब कुछ है। जरूर हम लोग बिल 1 रुपया हो और 2 रुपया हो 5 रुपया को हो पाया है डेटोर से, लेकिन वो वाला नहीं है। जरूर कुछ दाल में काला है भाई। बंद कर लेते हैं हम लोग बिल रिसीवेबल अकाउंट, बैलेंस कर लेते हैं, देखते हैं कितना। तो 82,000 ये वाला मिसिंग फिगर, डेटोर अकाउंट का मिसिंग फिगर निकाल लिया 82,000। ये वाला लाख के इसका का साथ किसका संबंध है, डेटोर का। डेटोर अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू डेटोर, तो वाला आ जाएगा 82,000 डेटोर का क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, ये वाला लिख लिया। वो 82,000 में ए लिखना, ए लिख सकता है, ए बी लिख सकता है। अच्छा, ये वाला तो लिख दिया, क्लोज कर दिया डेटोर अकाउंट बिल रिसीवेबल। इसके बाद बिल्स पेएबल अकाउंट में सब कुछ है डेटोर का। उस डेटोर में से ए टू जेड हम लोग का डेटोर है। डेटोर का पास कुछ तो बेचा है, 1 रुपया हो 5 रुपया हो 10 रुपया हो, हम लोग बाकी में तो कुछ बेचा है भाई। तो वाला हो जाएगा तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब सारा अकाउंट बैठाने के बाद ये वाला निकला, उसको बोलता है बैलेंसिंग फिगर। सिंपल सा बात है। तो वाला निकल गया, हो गया हम लोगों का काम। अच्छा, अभी बोला क्वेश्चन में तुमको डेटोर अकाउंट, टोटल डेटोर अकाउंट बनाओ। तो हम लोग जानते हैं कैश सेल कितना हुआ। कैश सेल तो आया ही नहीं कहीं पर, तो कैश सेल लिख दो। और डेटोर क्रेडिट सेल कितना आया बैलेंसिंग करके निकाला। पहले डेटोर अकाउंट बनाया या बिल रिसीवेबल और डेटोर अकाउंट बनाया। बिल रिसीवेबल क्लोज किया, कितना रुपया का हम लोग बिल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये निकला 82,000। 82,000 को दोनों जगह बैठा दिया, डेटोर अकाउंट में भी बैठेगा, बिल रिसीवेबल में भी बैठेगा। हो गया। क्योंकि ये दोनों जगह क्यों बैठा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू डेटोर अकाउंट। डेटोर का क्रेडिट साइड में जाएगा, अपोजिट एंट्री का नाम होगा। और बिल रिसीवेबल का डेबिट साइड में बैठेगा, अपोजिट एंट्री का नाम डेटोर होगा। हो गया। इसके बाद हम लोग क्रेडिट सेल निकालेंगे। ठीक है, 3,97,000 निकला हम लोग का क्रेडिट सेल। तो अभी कैश सेल, टोटल सेल क्या होता है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल दोनों मिला के हो जाता है टोटल सेल। तो ये वाला नीचे लिखना पड़ता है। टोटल सेल हुआ, हम लोग कैश सेल किया, कैश सेल तो आएगा ही नहीं। ना डेबिट में डेटोर है, ना क्रेडिट में डेटोर है, ना बिल रिसीवेबल में डेटोर है, ना बिल रिसीवेबल का डेबिट साइड में है, ना क्रेडिट साइड में, और ना घर का ना घट का। कैश सेल नहीं आता है, बेड डेट्स रिकवर नहीं आता है डेटोर अकाउंट और बिल रिसीवेबल में। ठीक उसी हिसाब से क्रेडिटर अकाउंट बन जाएगा। हाँ, डेटोर अकाउंट का उल्टा स्नैपशॉट ले लो, उल्टा। ठीक है, तो डेटोर अकाउंट का उल्टा अभी होगा। यहाँ पर दिया सिर्फ डेटोर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें बिल रिसीवेबल बिल्स पेएबल का मैटर्स नहीं है। बिल रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर या बिल्स पेएबल ड्यूरिंग द ईयर, ये नहीं रहने से हम लोग को बिल्स पेएबल बिल रिसीवेबल डेटोर का साथ बनाया। यहाँ पर बोला सिर्फ डेटोर अकाउंट बनाओ, सब कुछ दिया है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बोला डेटोर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट बनाओ,
और तुम्हें कुछ बनाने का ज़रूरत नहीं। तो पहले तो हम लोग डेटर, पहले नंबर डेटर का डेबिट साइड में बैठाएंगे और क्रेडिटर का क्रेडिट साइड में बैठाएंगे ओपनिंग बैलेंस। अच्छा ठीक है। इसके बाद क्या किया, कैश पेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर, तो यो क्रेडिटर अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। कम रहा है डेटर क्रेडिटर का बर्डन। बिल्स पेड ऑन मैच्योरिटी, ये वाला तो नहीं आएगा। हम लोग देखो कितना टफ बनाए क्वेश्चन को। बिल रिसीवेबल, बिल पेड ऑन मैच्योरिटी, हाँ तो ये वाला कोई कस्टमर को हम लोग बिल दिया मतलब कैश दिया, बिल पेड ऑन मैच्योरिटी, कैश अकाउंट डेबिटेड, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ये वाला नहीं आएगा क्योंकि हम लोग डेटर और क्रेडिटर को तो डेबिट में ना पकड़ रहे हैं ना क्रेडिट में पकड़ रहे हैं, ये वाला नहीं आएगा। डेटर अकाउंट क्रेडिटर, इसको स्किप करो। अच्छा, कैश रिसीव अगेंस्ट बिल, बिल रिसीवेबल का अगेंस्ट में कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल, हम लोग तो बिल रिसीवेबल अकाउंट बना ही ना नहीं रहा है क्योंकि बिल रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ड्यूरिंग द ईयर, तो डेटर का क्रेडिट साइड में जाएगा। और रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, वो डेटर का जाएगा क्रेडिट साइड में, आउटवर्ड क्रेडिटर का अकाउंट का डेबिट साइड में, और रिटर्न इनवर्ड जाएगा डेटर अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड परचेज अकाउंट का, डेटर अकाउंट का डेबिट साइड में, ये क्रेडिट साइड में। डेटर का बर्डन कम है। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड वाला क्रेडिटर रिलेटेड मैटर है तो वाला जाएगा क्रेडिटर अकाउंट का क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डिस्काउंट अलाउड कर दिया हम लोग 1,000 रुपया, तो डिस्काउंट अलाउड किया तो ये वाला कहाँ पर बैठेगा। डिस्काउंट अलाउड करने से हम लोग का लॉस होता है। कस्टमर को खुशी होके दिया, भाई वो लोग टाइमली पेमेंट कर दिया इसलिए डिस्काउंट किया, तो डेटर अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाएगा। बिल रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, अच्छा कस्टमर से बिल पाया, ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर, कस्टमर से पाया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू डेटर, कस्टमर मतलब डेटर। अच्छा हो गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू डेटर, डेटर अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर, ये क्रेडिट साइड में जाएगा डेटर का। अच्छा, बिल रिसीवेबल डिजोनर्ड, तो डेटर का क्रेडिट साइड में बैठा, अभी क्या होगा, डिजोनर हो गया तो ये वाला डेबिट साइड में बैठेगा। अच्छा, बिल एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड मतलब बिल्स पेएबल, हम लोग सिग्नेचर करते हैं, बिल्स का चैप्टर देख लेना, कुछ नया नहीं, सब सिखा के आके यहाँ पर करा रहा हूँ, देख लेना बोला, पहले वाला जो रेफर करता हूँ वो वाला देख लेना वीडियो, तब क्लियर हो जाएगा। बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, डेटर का कोई डेटर मर गया, सड़ गया, जल में चला गया, तो ये वाला होगा बेड डेट्स, हम लोग का लॉस है। बेड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, डेटर का क्रेडिट साइड में बैठेगा। हम लोगों का A to Z, ये वाला टोटल डेटर बना रहा हूँ हम लोग, राम शाम जद्दू मद्दू कद्दू A to Z जितना डेटर है वो लोगों का अकाउंट बना रहा हूँ। अच्छा, सैंड्री चार्जेस डेबिटेड टू कस्टमर, कस्टमर को कोई कारण से कोई एक चार्ज लगा दिया, वो भी भाड़ा का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब डेटर का ऊपर बर्डन बढ़ा रहा हूँ तो डेटर का अकाउंट का डेबिट साइड में बैठेगा। अभी बैलेंस ऑफ डेटर, बैलेंस ऑफ क्रेडिटर क्लोजिंग डेट का दिया हुआ है
तो डेटर का डेबिट साइड में बैठा, अगर डेबिट साइड में बैठा ओपनिंग बैलेंस बैठा डेबिट साइड में, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। और क्रेडिटर का अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में। कैश सेल ड्यूरिंग द ईयर, तो कैश का बात ही नहीं है, ये वाला आएगा नहीं। कैश परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये वाला नहीं आएगा। कैश अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ना डेबिट में इफेक्ट कर रहा है, ना क्रेडिट में इफेक्ट कर रहा है, ना क्रेडिटर को इफेक्ट कर रहा है। क्रेडिटर का साथ कैश सेल जब किया, तो ये वाला डेबिट, डेटर और क्रेडिटर का साथ, डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट में कब लिखते हैं? जब हम लोग पाने वाला बनते हैं या देने वाला बनते हैं। क्रेडिटर से परचेज किया बाकी में, तब हम लोग देने वाला बनते हैं। जब हम लोग क्रेडिटर का कैश सेल किया, तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, तो ये वाला नहीं आएगा। अगर क्रेडिट सेल बोलता तो डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स होता। तो कैश परचेज, कैश सेल, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिकवर, ये कभी नहीं आता है, याद रखना। ये ना डेबिट में, ये ना घर का है ना घाट का है, हमारा पर्पस के लिए घर का है। अरे भाई कैश सेल किया, ये वाला थोड़ी हम लोग दे देंगे किसी को। ये मतलब हम लोगों का अकाउंट में इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जर्नल इफेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए लेजर में आके नहीं बैठ रहा है। तो जर्नल में स्ट्रांग हो जाओ। देखो जर्नल में क्या क्या, जर्नल का स्टेज अनुसार देखो कैसे बैठता है। जर्नल को पार्ट पार्ट करके सिखाया, कितने टाइप का जर्नल होता है, कितने टाइप। लेजर पोस्टिंग किया, लेजर पोस्टिंग में तो कुछ ही नहीं है, थोड़ा जर्नल देखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा जर्नल में, और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बिल का चैप्टर में, तब जा ये वाला चैप्टर इजी हो जाएगा। अभी हम लोग कौन सा मेथड में है? सिंगल एंट्री का कन्वर्शन मेथड में। पहले जो मेथड था वो हुआ नेटवर्थ नेटवर्थ क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी को नेटवर्थ बोलता है। एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके जो आता है उसको क्या बोलता है? कैपिटल। कैपिटल को नेटवर्थ भी बोलता है। समझ में आया? पहले वाला कैपिटल मेथड। अरे भाई क्लोजिंग कैपिटल कितना है तुम्हारे पास? बोला 150 रुपया। 150 करोड़ रुपया हो सकता है भाई, छोटा अमाउंट पे पकड़ो ना। 150 रुपया। और ओपनिंग कैपिटल कितना था? 1 लाख, 100 रुपया। 100 करोड़ पकड़ो या 100 अरब पकड़ो, तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल माइनस करने से प्रॉफिट आता है। वाला मेथड था पहले वाला, उसको बोलता है नेटवर्थ मेथड। अभी आया कन्वर्शन मेथड। कन्वर्शन मेथड में डेटर और क्रेडिटर अकाउंट मेन होता है, और सिंगल एंट्री में याद रखना, कुछ हिसाब रखे ना रखे भाई, डेटर से कितना पाएगा ये वाला हिसाब तो रखेगा ही हर बिजनेस। कोई छोटा मोटा पान दुकानी वाला कुछ नहीं रखे, किसका पास कितना पाएगा और ये तो हिसाब रखेगा। और क्रेडिटर का अकाउंट थोड़ा बहुत रखता है, ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट को कितना देना है, कितना दे दिया, कितना बाकी है, वो सब लिखता है। तो डेटर और क्रेडिटर सिंगल एंट्री हो, कोई भी बिजनेस हो, याद रखना कोई भी बिजनेस हो, किसको कितना देना है और किसको कितना पाना है, ये वाला बिजनेसमैन अच्छी तरह से जानता है। हर बिजनेसमैन, छोटा पान दुकानी हो, सब्जी वाला हो, दूध वाला हो, कोई भी है, उसको बोलता है सिंगल एंट्री। बाकी कुछ रखे ना रखे, इसका हिसाब रखता है, किसका पास कितना पाएगा और किसको कितना देगा। नहीं तो देने वाला भी, पाने वाला भी ठगा सकता है, देने वाला भी ठगा सकता है, इसलिए ये वाला लिख के रखता है। तो सिंगल एंट्री में जो अपना अपना पर्पस के लिए, तो क्रेडिटर अकाउंट भी हो गया। तो टोटल क्रेडिटर कैसे बनता है? कैश सेल, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज मिला के टोटल परचेज हो गया।
क्रेडिट परचेज तो यहाँ से निकाल लेंगे। टोटल परचेज हम लोग टोटल परचेज बैलेंसिंग फिगर, और देखो बैलेंसिंग फिगर, टोटल परचेज निकाल लिया हम लोग 30,200, और कैश परचेज कितना किया 8,000, वो दोनों मिला के हो गया टोटल परचेज। और टोटल सेल कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल डेटर अकाउंट से निकल गया, हम लोग लिख दिया, ये दोनों का ऐड करके टोटल सेल। थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास यहाँ पर समाप्त। ठीक है।